आज हम आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लेके आए हैं करेले भरे मसाले के। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। आप इसमें एक चीज़ को हमेशा मिस कर देते हैं, वो इसमें आप ऐड नहीं करते। वो मैं आपको आगे स्टेप्स में बताऊंगा। आपने इसके सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना। बनाने में बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ के जी हमने करेले लिए हैं। ये छोटे साइज़ के, इस साइज़ के करेले बहुत अच्छे रहते हैं भरने में भी। अब हम इनको ऊपर से इस तरीके से छील लेंगे। छीलने के बाद इनको नमक लगा के आधे घंटे का रेस्ट देंगे। देखिए हमने ये सारे करेले छील लिए हैं। अब हम इनको नमक लगा के आधे घंटे का रेस्ट देंगे ताकि इनका जो कड़वाहटपन है वो ख़त्म हो जाए। देखिए हमने इनको आधे घंटे का रेस्ट दिया था। अब इनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और इनका सारा पानी निकल गया है और इनकी कड़वाहट भी ख़त्म हो गई है। अब एक कटिंग बोर्ड लेंगे और उसके ऊपर इस तरीके से हम करेले को मसलेंगे ताकि इसके जो बीज हैं वो अंदर से नरम हो जाए और कट लगाने पे आसानी से निकल आए। जो चीज़ मैं आपको कह रहा था कि आप मिस करते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। जो हम इस करेले के बीज निकालेंगे वो हम इसके मसाले में ऐड करेंगे। हम अक्सर करेले के बीज को ज़ाया कर देते हैं, ये ज़ाया नहीं करते। इसका बहुत अच्छा टेस्ट मसाले में आता है। इस तरीके से आपने सारे बीज निकालने हैं। देखिए हमने सारे बीज निकाल लिए हैं। अब हम एक चॉपर लेंगे। चॉपर में ये करेलों के बीज ऐड करेंगे। करेलों के बीज डालने के बाद 2 अदद सब्ज़ मिर्च डालेंगे और इनको हम चॉप कर लेंगे। अक्सर लोग जो हैं जो करेले के ऊपर से छिलका निकलता है वो भी मसाले में ऐड करते हैं और ये बीज भी इसमें ऐड होते हैं। हम अक्सर बीजों को वेस्ट कर देते हैं। ये देखिए चॉप हो गए हैं। एक अदद हमने प्याज दिया था उसको भी चॉप कर लिया है, बीजों को भी कर लिया और एक अदद हमने टमाटर लिया था। अब हम एक चूल्हे पे कढ़ाई रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इनको अच्छे से भून लेंगे ताकि इन सब चीज़ों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। सबसे पहले प्याज ऐड करेंगे और प्याज को हम थोड़ा सा भूनेंगे। प्याज़ों को भूनने के बाद इसके अंदर हम बीज ऐड करेंगे जो हमने चॉप कर लिए थे। ये इसका मसाला बहुत ही मज़ेदार बनता है इन करेलों में जो हम भरेंगे। देखिए बीज भी हमारे अच्छे से भून चुके हैं, इनका कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटरों को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। भूनने के बाद इनमें हम ड्राई मसाले ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर नमक डालेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर सुरख मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून खट्टा अमचूर ऐड करेंगे। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून हम सूखा धनिया ऐड करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इनको हम करेले में फिल करेंगे। मसाला हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसको करेले में फिल करेंगे। देखिए इस तरीके से आपने करेले में फिल करना है और फिल करने के बाद आपने इसको अच्छे से धागा लपेटना है, टाइट करके, ढीला नहीं करना। अगर ढीला आप धागा बांधेंगे तो आपका धागा सारा खुल जाएगा और मसाला आपका फ्राई करते हुए कढ़ाई में चला जाएगा। धागा हम टाइट से बांध रहे हैं। अगर जो थोड़ा सा ऊपर से मसाला निकलेगा हम उसको चम्मच की मदद से वापस निकाल लेंगे। अब एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और इसमें एक एक करके सारे करेले ऐड कर देंगे।
अब हम इनको फ्राई कर लेंगे जब तक इनका गोल्डन कलर नहीं आ जाता। देखिए करेले हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे और ये फ्राई किए हुए ऑयल में ही हम इसकी अब ग्रेवी तैयार करेंगे। अब कढ़ाई में हम प्याज ऐड कर देंगे। 2 अदद हमने बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, इनको चॉप कर लिया है। प्याज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। ताकि प्याज़ों का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। देखिए प्याज हमारे हो गए हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सुरख मिर्च डाल देंगे, 1 टीस्पून सूखा धनिया डालेंगे, ½ टीस्पून हल्दी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून खट्टा अमचूर ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद चॉप किए हुए 2 अदद टमाटर लेंगे, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटरों को हमने थोड़ा सा गिलाना है, ज़्यादा नहीं गिलाना। यह हमारा थोड़ा खड़ा मसाला रेडी होगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके कढ़ाई का ढक्कन दे देंगे ताकि टमाटर हमारे थोड़े से गल जाएं। अब ढक्कन उठा लेंगे। देखिए टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं और ग्रेवी हमारी रेडी हो गई है। अब इसमें हम धनिया ऐड करेंगे। धनिया डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने करेले रेडी किए थे वो एक एक करके इसके अंदर डाल देंगे। इस तरीके से करेले डालने के बाद थोड़ी सी ग्रेवी हम इनके ऊपर डालेंगे। फिर दोबारा हम कढ़ाई का ढक्कन देंगे। 2 से 3 मिनट इसको दम पे पकने देंगे हल्की आंच पे। ये हमारे रेडी हैं। अब हम इनको दम पे पकने के बाद डिश आउट करेंगे और इनकी फाइनल लुक की तरफ चलेंगे। देखिए भरे मसाले हमारे करेले रेडी हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े के बने हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इसी के साथ है मुझे इजाज़त। बहुत सारी दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।